वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में सिफारती वफ्द भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी है। वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर शामिल होंगे। फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी वफ्द का हिस्सा होंगे। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से राब्ते की तस्दीक करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि एक वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। उन्होंने कहा, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करूँ। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान रब्ता हुआ है। ईरानी सदर से रब्ते में वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टीवी इंटरव्यू में इसहाक डार ने बताया, DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को एक राउंड फिर होगा। सीज़ फायर हो चुका है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शहदा की कुर्बानियाँ एक मुकद्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस हैं। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मारिका हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इनके हमरा थे। सदर मुमलिकत की आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंगला और गुजरांवाला कोर्स के कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील पर मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशेवराना महारत को सराहा और मादरे वतन की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले फौजी और सिविल शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी का कहना था कि वतन के ये सपूत कौमी जज्बे से सरशार होकर गैर मुतनज़्ज़ल अज़म के साथ मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। इन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद ही घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जहरियत को बेमिसाल दुरुस्तगी और अज़म के साथ पिसपा कर दिया और पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत ने इनके बुलंद हौसले, जंगी तैयारी और फर्शनासी को सराहा। इन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कौम के मुहाफिजों पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत व वकार का असल निगरान समझते हैं। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10C लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और पाकिस्तान हालिया तनाज़े में चीन के हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। PL-15 मिसाइल से लैस J-10C जंगी तैयारा भारत की इब्तदाई पेशकदमी को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब रहा। अब चीन की कोशिश है कि वो J-10 को अमरीकी साख्ता F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में सुर्खरू किया। पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यक ज़बान होना खुशाइंद इक़दाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। मीरपुर खास और गिरदोनवा में ज़रई पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह हो रही हैं और काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों में पीने के पानी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। देखते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। काश्तकार नहरी पानी ना मिलने पर जगह जगह एहतियाजी मुजाहरे कर रहे हैं। कई मुकामात पर जमीनों में बीज लगाकर नहरी पानी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। पानी की किल्लत के बायस फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। पानी की 6 महीनों से शदीद किल्लत है और बिजाई अभी तक नहीं हो सकी है। जो टेल एंड पे पानी का बहरान इतना है कि वो पीने का पानी भी नहीं है। पानी मिलता नहीं, तकरीबन 6-5 महीने हो गए हैं, पानी बंद पड़ा, हमारा फसल ऐसे ही तबाह हो रहे हैं। ख्वातीन मीलों सफर करके पानी ला रही हैं, जो इनके लिए एक मुश्किल इम्तहान है। रोज जैसे घनी पानी भरा था, भरे बतंग थी भाई, हम माल जिला पानी भरूं, 12 जिला पेन जिला भरूं पानी, कपड़ों गंदी ने मैं धोयूं, माल के प्यारियूं जाम परे पानी जो खोटा बनियन में पानी आए कौन जाम परे 4-5 किलोमीटर परे। फसलों को तो दरकिनार मवेशियों तक के लिए पीने के पानी की तलाश में मकीनों को मीलों फासला तय करना पड़ रहा है। डायरेक्टर नारा केनाल के मुताबिक नारा केनाल में इस वक्त पानी का बहाव 2700 क्यूसिक है। जल्द 11,000 क्यूसिक हो जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास। मुल्तान में पीने के साफ पानी का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। विफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी के मुताबिक शहर का 94% ज़ेर ज़मीन पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, जबकि बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। तफसील बताएंगे जौतत नदीम। जी, मुल्तान में पीने के पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। शहर में तकरीबन 165 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो गैर फाल हैं और बिल्कुल भी पानी जो है वहाँ से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दीगर जगह के ऊपर जो पानी मिल भी रहा है वो इतना आलूदा है कि वो पीने के काबिल नहीं है। पहले ये फिल्टर किसी पहले वक्त के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट था तो लोगों को आसानी होती थी, यहाँ से पानी पी जाते थे, बीमारियों से थोड़ा सा जो है ना बचाव था। बहुत अरसे से बंद पड़ा है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जगह जगह पानी भरने जाते हैं, साफ़ पानी हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा। मुल्तान में ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक शहर में जो टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं पानी के अंदर वो तकरीबन 6000 के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं, जो कि शहरी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, जो कि मज़ीद बीमारियों का बाइस भी बन रहे हैं। इसी हवाले से कमिश्नर मुल्तान की जानिब से भी इक़दाम किए गए हैं और ये कहा गया है कि शहर में दोबारा से जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का सर्वे किया जाएगा और उनकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम किया जाएगा। हैदराबाद में शदीद गर्मी और आलूदा पानी की फराहमी के बायस बच्चों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। एक जानिब शहरी गर्मी से बेहाल है तो दूसरी जानिब आग बरसात सूरज की गर्मी में आलूदा पानी की फराहमी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है।
सरकारी अस्पतालों में पेट के अमराज के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हमारी ओपीडी 125-150 तक पहुंची थी, 170 भी हो जाती थी कभी कभी, लेकिन अभी इस वक्त जो है 300 क्रॉस कर रही है, 300 प्लस जा रही है हमारी ओपीडी। मरीजों की तादाद में तो इजाफा हो रहा है, बच्चों में भी इजाफा हो रहा है, इनको गैस्ट्रो हो रहा है और गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वाटरी डायरिया हो रहा है बच्चों को। वालिदैन का कहना है कि मुजरा सहित पानी की फराहमी इन बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजह है। शहर के कई इलाकों में आलूदा और बदबूदार पानी फराहम किया जा रहा है। उल्टियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसको पानी पी रहा है ना, वैसे ज्यादा उल्टियाँ हो रही है, पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। उल्टी मोशन हो रहे हैं, लेकिन पानी खराब आने की वजह से, क्योंकि इसको पेट्रोल वगैरह हर चीज दे रहे हैं, लेकिन किसी चीज से भी फायदा नहीं हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की हालिया लहर के दौरान शहरी ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें और बिला जरूरत धूप में निकलने से गुरेज करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से पाबंदी के बावजूद हाफिजाबाद में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी है, जिससे ना फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हुकूमत पंजाब ने फसलों की बाकियात को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला अब भी जारी है। मुकामी ज़मींदार और किसान धान की फसल काश्त करने के लिए अपने खेतों में पड़ी गंदम की फसलों की बाकियात को रात के वक्त आग लगा देते हैं, जिससे धुआं उठने से न सिर्फ आलूदगी में इजाफा हो रहा है, बल्कि लोग सांस, नाक, गले और आंखों की बीमारियों में मुबतला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामी अफसरान का कहना है कि फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं, बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। सहूलियात से महरूम पंजाब की पसमानदा तहसील रुझान, जहां तरक्की एक ख्वाब लगती थी, अब हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। देही इलाकों को बुनियादी सहूलियात समेत अहम मसाइल पर भी काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इलियास रजा। हुकूमत पंजाब के तहत पंजाब रूरल म्यूनिसिपल की जानिब से शहर की तरह देहात को भी अब सेवरेज, सफाई, पुख्ता सड़कों की तामीर, मुस्तकिल पानी की फराहमी पर काम जारी है। रुझान के देहातों में भी ऐसे मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है, ताकि जेरे जमीन पानी को मीठा बनाया जा सके। साफ पानी की मतवातर फराहमी के लिए हम लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम और सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, इसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं, जो इस वक्त जहां मौजूद है 23,000 से ज़्यादा आबादी के लोगों को सेहत के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छी साबित होगी। जिन देहात का ज़ेरे ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं था, इस मंसूबे के तहत दरिया सिंध के किनारे पर ज़मीन से पानी निकालने के बोर किए गए हैं और पाइप लाइनों के ज़रिए लोगों को घर घर पानी पहुँचाने का काम जारी है। काफ़ी सारे लोगों को यानी कि साफ पानी मुहैया हुआ है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ये मंसूबे जल्द मुकम्मल करके कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम अफराद की मुश्किलात में कमी लाने की एक काविश है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। खेल के मैदान से खबर है, 10 रोज के तातुर के बाद HPL PSL 10 के मैचेस का आगाज हो गया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी। दोनों टीमों के मद्दाहों का जोश उरूज पर है, जो कि गुज़श्ता रोज ये मैच खेला गया था। सबसे लाली परचम की बहारें हर तरफ दिखाई दी। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पहली ही गेंद पर ल्यूक वुड ने बेन मैकडर्मट को बोल्ड कर दिया। फिर इनफॉर्म जेम्स विंस ने कप्तान डेविड वार्नर के साथ 162 रन की पार्टनरशिप लगाई। दोनों बैटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स पर जबरदस्त अटैक किया। जेम्स विंस 42 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर ने 50 गेंदों पर 86 रन बनाए। फिर खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी ने आखिरी 2 ओवर्स में 52 रन का इजाफा किया और टीम का स्कोर 4 विकेट पर 237 तक पहुँचा दिया।
खुशदिल शाह 15 गेंदों पर 43 और मोहम्मद नबी 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में ओपनर साइम अयूब ने 47 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर बाबर आजम ने टीम को संभाला। बड़े हदफ के ताकुब में बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन दूसरे एंड से कोई बैटर उनका साथ ना दे सका। कैडमोर 20 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बनाने में कामयाब रही। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। कराची किंग्स ने मैच 23 रन से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। जफरवाल में मेले में थप्पड़ कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, कलाबाजियां लगवाई। पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने पाकिस्तान वापडा से कांटेदार मुकाबले के बाद मैच और 1 लाख रुपए इनाम जीत लिया। जफरवाल के मौजा हरबंसपुरा में नाजिम जट उर्फ नाजा, अब्दुर्रहमान बिजली और अतीक मूछोवाला ने अपने एक मुखालिफ खिलाड़ियों पर थप्पड़ बरसाकर 14 तबक रोशन किए। अब्दुर्रहमान बिजली ने कलाबाजियां लगा कर मुखालिफ खिलाड़ी को भागने पर मजबूर किया, तो अतीक मूछोवाले ने उछल कर थप्पड़ बरसाया और मुखालिफ खिलाड़ियों को धूल चटाई और शायकीन कबड्डी से दाद वसूल की। दिलचस्प मुकाबला गुज़श्ता रोज़ हुआ। कराची से खबर है, जहां सुरजानी टाउन में मकान की छत गिरने से 8 अफराद जख्मी जबकि 12 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। जख्मियों में मियाँ बीवी और उनके 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में फारूक आजम मस्जिद के करीब मकान की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में मियाँ बीवी और उनके बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के वक्त घर में सब सो रहे थे। मकान बोसीदा होने की वजह से छत गिरी। हादसे के तमाम जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 12 साला बच्ची उम्मे हानी दौरान इलाज दम तोड़ गई। दीगर 8 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अभी आपको खबर दें, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के तिबी मरकज़ में बम धमाके से एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। बम धमाका पाम स्प्रिंग्स शहर में वाक़ अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स के फर्टिलिटी क्लिनिक में हुआ। इलाके के मेयर ने तस्दीक की है कि बम धमाका इमारत में पार्क की गई गाड़ी या उसके करीब हुआ है। तबाह गाड़ी से क्लाशनकोफ समेत 2 बंदूकें भी बरामद करने का दावा किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद इंसानी जिस्म और गाड़ी के टुकड़े जगह जगह फैल गए। मकामी वक्त 11 बजे के करीब पेश आए इस वाक़े में कई करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया के मशहूर शहर लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। FBI का कहना है कि उनके ख्याल में बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। ताहम वाक़े में हलाक शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाक़े में एक शख्स से बातचीत करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिज़ूरी में हवा के बगुलों और शदीद तूफान से तबाही हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हो गए। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल किए जाने के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज किया गया, जिसमें मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 4 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ और इसे असलहे की फ़रोख्त रोकी जाए। रिपोर्ट करेंगे सईद नियाजी। फ़लस्तीनियों को अपनी ही सरजमीन से बेदखल किए जाने के 77 बरस मुकम्मल होने पर फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन ने सेंट्रल लंदन में नकबा 77 के उन्वान से बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें लंदन समेत दीगर शहरों से कोचेस के जरिए आए अफराद भी शामिल थे। मुंतज़मीन के मुताबिक मुजाहरे में 4 लाख अफराद शरीक थे। एहतजाज के लिए आए अफराद का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी पर उसके खिलाफ पाबंदियाँ आयद की जाएं और फौरी तौर पर उससे असले की फरोख्त रोकी जाए। We need action. We need an arms embargo. We need sanctions because Israel's not listening and it's just laughing in the face of the international community. We demand that they stop arming Israel, stop selling weapons to Israel. Awful footage that we're seeing and the videos and the photos. We owe it to them to keep our energy up and to come out on the streets. चंद अफराद का कहना था कि इसराइल जंगी जराइम में मुलविस है और एहतजाज का ये सिलसिला फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाने तक जारी रहेगा।
It's absolutely crazy what they're doing, committing war crimes. We're going to stop this. We're going to keep on marching until it ends. So people are on the streets demanding change, and inshallah we hope the government actually this time listen to what we have to say. You know, enough is enough. I would like them to stop arming Israel. Stop the killing. Save Gaza, save Palestine. Free Palestine. एहतिजाजी मुजाहरे में बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। चित्राल की हसीन वादी कैलाश में चिलम जोश फेस्टिवल के मौके पर मकामी लोगों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। हर साल मई के महीने में जहां पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो कैलाश का कल्चर देखने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे में यहाँ का कारोबार भी खूब चमक उठता है। ख़ासतौर पर जो कैलाशी लिबास है तो उनके स्टॉल्स लग जाते हैं और यहाँ के दुकानदार जो है उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। सर जी, ये हमारे बुम्बुरेत वादी कैलाश चित्राल में बनती है और हमारा ख़ास सकाफती चीज़ है, और कैलाशी भी बनती है, चित्राली भी बनती है। हर चीज़ टोपी, कोट वगैरह मुख्तलिफ रेटों से बनाती है, चादर वगैरह सब कुछ चीज़ मेरे पास है। इस इवेंट का आगाज़ होता है तो इनकी दुकानदारी भी खूब चमक उठती है और इनका ये कहना है कि इनके पास जो बच्चों का एक छोटा लिबास है तो ये 800 रुपये में फ़रोख्त करते हैं, लेकिन इसमें जो कीमती लिबास है तो उनकी कीमतें 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी मौजूद है।